चुप चुप, ज्यादा चूं चपड़ की ना तो तेरी दीदी का बहुत बुरा हाल करूंगा मैं, बहुत बुरा। तुझे क्या लग रहा है प्यार करता हूँ तो शादी की है? भरे बाजार मेरे दोस्तों के सामने बताया ना दिन में मैंने आज। थप्पड़ मारना था मुझे, टच करना था मुझे, अब मैं करूंगा टच। अरे नीता यार, कितना टाइम लगेगा लंच बॉक्स के लिए? अरे ये रहा आपका लंच बॉक्स और ये रही आपकी अदरक वाली चाय, इसे पी कर जाइएगा। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है ऑफिस जाने की। तुम कहो तो ना जाऊं? अच्छा, क्या करोगी घर पे रुककर? जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी होती है वो घर में बैठ के क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? जाइए ऑफिस, अब देर नहीं हो रहा। अरे कभी कभी थोड़ी बहुत देरी चलती है यार। अच्छा, वैसे जिसकी खूबसूरत बीवी हो ना उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, ठीक है? इसलिए आप ऑफिस जाओ। ये लो बैग पकड़ो। ठीक है मैडम, जाता हूँ, लेकिन आज मैं लंच पे आ जाऊंगा। क्यों? अरे तुम्हारे हाथों से आज खाना खाऊंगा। ठीक है, वो तब का तब देखेंगे, अभी जाओ, लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा, जा रहा हूँ। ये लो, ये अपना टिफिन पकड़ो। थैंक यू। बाय। चलो बाय। चाय तो पी नहीं। दीदी, कविता, तुम वापस कब आए अमेरिका से? बताया भी नहीं। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? ओह, मैं तुम्हें देखते ही सब भूल गई। प्लीज आओ। मैं कल रात को ही आई और देखो आज सुबह तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा, लेकिन ना मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कैसी बहन है यार, वो भी सगी बहन होकर अपनी खुद की बहन की शादी में नहीं आई। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हाँ, तो मैं कौन सा आपसे बात करने आई हूँ? मैं तो अपने जीजा जी का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि उन्होंने मेरी बहन का हाथ थामा और उनसे शादी कर ली। 8 साल से मेरी प्यारी दीदी की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे जीजा जी ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पता है वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कहा था ना कि भगवान तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल इंसान भेजेगा, और देखो मिल भी गया। पता है, अगर एक पल के लिए भी वो मुझसे नाराज हो जाता है तो मैं अगले ही पल मर जाऊंगी। ऐसे मरने की बात मत करो दीदी, मरे तुम्हारे दुश्मन, और इतनी अच्छी जिंदगी दी है भगवान ने तो उसको जियो ना। आज के बाद तुमने ऐसी बात की ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अरे ये मेरी प्यारी बहन, मैं मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों हो रही है? चल आजा, बैठ के बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ कि जीजा जी कब आ रहे हैं? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमने कहा था ना कि जीजा जी बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कैसी बातें कर रही है? तूने अपनी जीजा जी की फोटोज और वीडियोस नहीं देखी क्या अभी तक? तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी शादी पे मैं अमेरिका में थी और मम्मी पापा ने कहा था कि मेरे आने के बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन 8 साल से तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला कि ऐसा ना हो कि मैं वापस आऊँ और ये लड़का भी हाथ से चला जाए, इसलिए मैंने कहा कि शादी कर दो। और तभी मैंने सोच लिया था कि जिस लड़के ने मेरी दीदी को पसंद किया है, ऐसे देवता समान जीजा जी से तो मैं लाइव ही मिलूंगी। इसलिए फोटो वीडियो नहीं देखी और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट से आउट कर दिया था और तुम्हें कॉल भी नहीं किया था ताकि जीजा जी की टीपी ना दिख जाए। ओहो मैडम, इतनी घोर तपस्या की है अपने जीजा जी से मिलने के लिए, तो बस और थोड़ी देर के लिए इंतजार कर ले, वो रास्ते में आते ही होंगे। ओके चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ये था हमारा घर, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है दीदी। ले, तेरे जीजा जी आ गए। आपको कैसे पता? दरवाजा खोल के तो देख लो। इस घड़ी की बेल और दरवाजे की डोरबेल दोनों का आपस में कनेक्शन है, जैसे कोई स्पेशल कनेक्शन हो, वो एक साथ ही बजती है। अरे वाह, इतने पंचुअल। अब तो जीजा जी को देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जल्दी से जाके दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। हाँ हाँ, खोल रही हूँ, पेशेंस। सेंसर की कैची चल जाएगी। इट्स अ फैमिली टाइम। तुम या मेरे घर पे? नीता, तुम जानती हो इसे? हाँ, मेरी छोटी बहन है कविता। कविता? तुम्हारी बहन? हाँ,
अरे ये अमेरिका में थी, इसने सोचा कि ये आपको लाइव देखेगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको इसका फोटो नहीं दिखाऊंगी ताकि तुम भी इसे देखकर सरप्राइज हो जाओ। मुझे भी बड़ा सरप्राइज मिल गया डार्लिंग। और आपसे ज्यादा तो मैं सरप्राइज हो गई जीजा जी। अच्छा कविता, एक बात बताओ, क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे पहले कभी तुमने कहीं देखा है या? ओके मैं बताता हूँ, तुम जीटीबी कॉलेज में पढ़ती थी राइट? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये भी मैं बताता हूँ। एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज से गुजर रहा था, तो तुम कॉलेज से बाहर आ रही थी। वहां पर मतलब हम दोस्तों ने और मैंने तुम्हें छेड़ा था। हाँ, तुम बहुत नाराज हो गई थी और बहुत भड़क गई थी मुझ पर। तो अब आप छेड़ोगे तो मैं नहीं भड़कूंगी जीजा जी, छेड़खानी का ही तो रिश्ता है हमारा। पक्का? अच्छा सुनता, अब तुम्हारी बहन आ गई है, किस तो मुझे मिलेगी नहीं यार, कम से कम एक कप चाय तो मिल जाएगी। तो चलो दीदी, एक काम करते हैं, जीजी को सारा काम करते हैं, आप इनको इनकी पेंटिंग किस दे दो और मैं चाय बना के ले आती हूँ। आप भी ना कब उसके साथ छेड़ा-छेड़ी की थी? पुरानी बात है यार। बराबर करती हूँ मैं, चलो चलो। अरे बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी दीदी, एकदम रबड़ की गुड़िया से दिखती हो तुम। थैंक यू जीजा जी। नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो इस डॉल को पूरा देखना है। यूं आधी अधूरी ढकी सी कुछ अच्छी नहीं लग रही। ये क्या मजाक है जीजा जी? मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। कविता, अब कविता डिनर रेडी है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कविता को छेड़ने आया था। हाँ, कविता ने तो कहा आज दिन में कि अब हमारा छेड़खानी वाला रिश्ता बन चुका है और मैं बुरा नहीं मानूंगी, तो बुरा नहीं माना इसने, बट हाँ थोड़ी सी डर गई। आप भी ना, अरे रिलैक्स, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझसे जुड़ी हर चीज से वो उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मेरा ख्याल रखते हैं। क्यों जी, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। मैं डिनर रेडी कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, ठीक है? आप चलो मेरे साथ में। चलो कविता, डिनर करते हैं दोनों साथ में। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी दीदी, एकदम रबड़ की गुड़िया से दिखती हो तुम। मुझे तो इस डॉल को पूरा देखना है।
चुप चुप चुप। ज्यादा चूं चपड़ की ना तो तेरी दीदी का बहुत बुरा हाल करूंगा मैं, बहुत बुरा। तुझे क्या लग रहा है प्यार करता हूँ तो शादी की है? भरे बाजार मेरे दोस्तों के सामने, बताया ना दिन में मैंने आज। थप्पड़ मारना था मुझे, टच करना था मुझे, अब मैं करूंगा टच। अजी सुनते हो, कहाँ हो? कब से मेरी नींद खुल गई, पर आप कहाँ हो? सुनो, घबराने की बात नहीं, अपने आराम से चुपचाप जाओ, दरवाजा खोलो खुशी खुशी। घबराना नहीं, और उसको ये बताने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना कि मैं यहाँ आया था, वरना पता है ना मैं क्या करूँगा। ठीक है, चिंता ना करो, मैं बाकी सब संभाल लूँगा, तुम बस जाओ और दरवाज़ा खोलो। कविता, तुमने तुम्हारे जीजा जी को कहीं देखा क्या? बेडरूम में भी नहीं है, कभी कभी वो किचन में पानी लेने आते हैं, किचन में भी नहीं है। यहाँ आए थे क्या? यहाँ पर है, हमारे पीछे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया। अच्छा तो बताओ, तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, और फिर मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ था। मैं कविता के पास था। आप कविता के पास थे? नहीं 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 दीदी, ये मेरे साथ नहीं थे। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं कविता के पास ही था। देखो, तुम कहती हो ना कि तुम कविता से बहुत प्यार करती हो, वो तुम्हारे दिल में रहती है, तुम मुझसे भी बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुम्हारे दिल में रहता हूँ। जब हम दोनों तुम्हारे दिल में रहते हैं तो हम दोनों पास पास ही रहते हैं ना। आप बिना कितनी शरारतें करते हो, देख लिया। वो तो है। अच्छा सुनो, अब हम क्यों इस बेचारे की नींद खराब कर रहे हैं इतनी रात को? इसे सोने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाए, और अगर ये नाराज हो गई तो हमारे घर में दोबारा कभी नहीं आएगी, और अगर ये दोबारा कभी नहीं आई तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करती हो। वो तो है। तो सोने देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करता है मुझसे। ठीक है, तुम सो जाओ अभी। चलो, चलो, गुड नाइट।